नमस्कार दोस्तों। आज मैंने ना एक कहावत पढ़ी तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए कि आपको क्या फ़ील होता है, आप क्या सोचते हैं उसको सुनकर या पढ़कर। मैं ये बताने के बाद आपको बताऊँगी और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपने क्या सोचा, आपको क्या लगा ये सुनकर कि पैरों में पड़ी बेड़ियों को पैरों में पड़ी बेड़ियों को पायल समझकर नाचना, इश्क, पागलपन या गुलामी, कुछ भी हो सकता है। और ये मुझे एकदम सामाजिक सरोकार वाली बात लगी तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। मुझे ये देखकर ये ऐसा लगा कि जैसे ये एक सामाजिक सच्चाई के ऊपर, एक सोशल इविल के ऊपर बहुत ही बड़ा कटाक्ष है, अगर आप समझ सकें तो, कि इसमें औरत और आदमी दोनों को पागल करार दे दिया गया है। और उनकी जो जो हरकतें हैं उसको एक लाइन में इन्होंने, मतलब 2 लाइन में इन्होंने बहुत ही संक्षिप्त और सौंदर्यपूर्वक तरीके से रख दिया है। तो औरत पागल होती है क्योंकि वो गुलामी की, पितृसत्ता की हर चीज़ जो गुलामी के स्वरूप उसे दी जाती है, उसको भी प्यार समझकर आदमी की हर बात पर विश्वास करके आँख मूंद के वो उस पर बस पगलाई फिरती रहती है और अपना सर्वस्व आदमी को दे देती है। वो खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट की भी रिस्पेक्ट नहीं करती है, उसकी भी परवाह नहीं करती है। बस सौंप दिया मैंने तुमको सब, तुम्हारे 2 लफ्ज़ों के फेर के अंदर ही। तो आदमी जब उसे पायल ला के देता है, वो पागल ये नहीं समझती या सोचती है कि इसका कुछ और भी मीनिंग हो सकता है। वो बस उसी पे विश्वास करती है कि हाँ, ये मेरे प्यार का प्रतीक है और तुम इसको हमेशा पहन के रखना और इसका मतलब मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। ये नहीं पता कि वो कहीं और जा रहा है, तुम्हारे से उसका मन भर चुका है, तुमको इसमें बस वो गुलामी की जंजीरों में वो जकड़ के रखना चाहता है। अगर मन नहीं भी भरा है तो भी वो तुम्हें कंट्रोल करके रखना चाहता है ये पायल देकर, ताकि तुम सारे दिन इसी बारे में सोचती रहो, इसके अलावा कुछ ना सोचो। तुम्हारी रेशनल थॉट को फुल स्टॉप है ये पायल। और आदमी पागल इसलिए होता है क्योंकि उसे खुद नहीं समझ में आता है कि वो खुद से या किसी और से क्या चाहता है। वो उसको हर जगह बस सुंदर औरतें चाहिए होती हैं, चाहे घर में या बाहर, ठीक है? तो वो उसे और सुंदर बनाने के लिए उसे गहने लाकर दे देता है। उसको पहनकर जब वो और खूबसूरत हो जाती है, तो उसे लगता है अब इसे और कोई नहीं देखना चाहिए, तो उसे घूंघट पहना देता है। घूंघट से भी जब उसे लगता है कि नहीं, घूंघट से भी काम नहीं चल रहा है, तो वो उसे घर की चारदीवारी में कैद कर देता है और फिर बाहर मुँह मारने चला जाता है, क्योंकि वो उसके साथ नहीं हो सकती है हर जगह। उसको चाहता नहीं है वो हर जगह हो, तो वो इसी उधेड़-बुन में अपनी ज़िंदगी गँवा देता है कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ और कैसे मैं, मतलब उसे समझ में नहीं आता है क्योंकि वो इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। वो बस बॉडी की फिज़िकली, मतलब जो बीटी है उसी को सँवारने में और देखने में अपनी ज़िंदगी गँवा देता है। उसको समझ में नहीं आ रहा है कि जब इमोशंस कनेक्ट होंगे तुम्हारे, तब ये तुम्हारी जो सारी सुंदरता की प्यास बुझेगी, वरना नहीं बुझेगी। तो लेकिन वो फिजिकल अट्रैक्शन में ही अपनी ज़िंदगी गँवा देता है। तो दोनों ही पागल हैं। एक बेहद ममता और प्यार के चक्कर में और दूसरा सिर्फ़ बॉडी के चक्कर में, और क्योंकि वो सोल की ब्यूटी को, इमोशनल कनेक्शन को समझ नहीं पाता है और ना ही उसको महत्व देता है। और इसमें आदमी की भी गलती नहीं होती। एक्चुअल हमारी पितृसत्ता ने हमें सिखाया ही ऐसे है, बढ़ाया ही ऐसे, बनाया ही ऐसे होता है ना कि आदमी औरत हर प्राणी उस जाल में जकड़ जाता है, क्योंकि हमें ये कहा गया है कि मर्द को इमोशन नहीं दिखाने हैं। फिर वो अपने लिए भी इमोशन नहीं दिखाता है। आँसू जो कि, मतलब आप बॉडी का पार्ट समझ सकते हो क्योंकि वो दिखता है, आँसू एक हम देख सकते हैं, छू सकते हैं आँसू को, तो नहीं आने चाहिए। सिर्फ़ गुस्सा आना चाहिए, वो आदमी का कहना है, और बाकी इमोशंस कुछ नहीं, फुल स्टॉप कर दो। तो वो फिर उसी बॉडी तक ही
एकदम सीमित हो जाता है, क्योंकि सोल तक पहुँचने की, इमोशंस तक, खुद के इमोशंस तक पहुँचने की उसको इजाज़त नहीं होती है, तो वो दूसरों के इमोशंस तक क्या पहुँचने की कोशिश करेगा, सोचेगा भी नहीं। तो इसलिए हमें आदमी से कोई दिक्कत नहीं है, इस पितृसत्तात्मक सोच से दिक्कत है। उसको हमें बदलना है, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ों में हमारी आस-पास की, हमारी ज़िंदगी की रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं ना, अगर हम उन पे गौर करेंगे ना, तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि जो हम फालतू बस ढोए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं, और उनके चक्कर में कई बारी हमारे रिश्ते भी खराब हो जाते हैं और हमारा जीवन भी व्यर्थ चला जाता है। तो दोस्तों, आप सोचिएगा, आप भी बताइएगा आपको कौन-सी चीज़ पे ऐसा ऑब्जेक्शनेबल लगता है कि नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, या फिर ये होना ही नहीं चाहिए, या फिर ये होना चाहिए। जो भी आपको लगता है, या फिर जैसे भी हम किस चीज़ पे बदलाव की ज़रूरत है, किस सोच पर बदलाव की ज़रूरत है, कौन-सी हम ऐसे स्टेटमेंट्स या ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं कई बारी चलते-चलते, जो नॉर्मल है, लेकिन अगर उस चीज़ पर गौर किया जाए तो वो बहुत ज़्यादा, मतलब दुरुस्त करने की ज़रूरत होती है उस चीज़ को। तो आप भी बताइएगा और मैं भी बताती रहूँगी आपको, आप मुझे बताते रहिएगा। थैंक यू। और इसी तरह हम छोटी-छोटी चीज़ें चेंज करके बदलाव ला सकते हैं अपनी ज़िंदगी में सबसे पहले, और जब हम एक-एक करके चेंज होंगे तो समाज अपने आप चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि वो एक को देखकर दूसरे को लगेगा, यार हाँ, ये चीज़ ऐसे है, तो हम क्यों नहीं इस चीज़ को ऐसे कर सकते हैं। और जब उनको ये इमोशंस से अपने आप जब इंसान कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा ना, तो दुनिया में हर चीज़ अच्छी लगेगी आपको, बिलीव मी, करके देखिए। और फिर मिलते हैं। बाय।